झारखंड में जगह जगह जलियांवाला बाग देखे जाएंगे, क्योंकि लेकिन वहाँ पिंटू श्रीवास्तव बैठा है, वहाँ सुप्रियो भट्टाचार्य बैठा है, जो पहले काफी शांति से जनसभा करते थे, शांति से अपनी बातों को रखते थे, लेकिन अब कुछ दिनों से काफी उग्र रूप से शब्दों का प्रयोग करते हैं। उद्योग वहाँ लगे जहाँ बंजर भूमि हो, खेतीहर भूमि में उद्योग ना लगे। हमारा पहला काम है आवाज बनना, गाँव के लोगों को एकजुट करना। ये फिर से रद्द कर दी गई, आखिर झारखंडी युवाओं का क्या होगा? ये ताले की अंतिम चाबी भी ताले को खोलती है। आप अपने हौसले के साथ रखें और साथ सरकारी स्कूल में जाके तमाम मीडिया बंधुओं एक बार देखें क्या। दादा, आपसे एक सवाल रहेगा कि आज जिस तरह युवा संग्राम समिति ने आज YSL बेनता के अगेंस्ट में, विरोध में, उसी के द्वारा में जनसभा किया, तो इस आंदोलन को, इस नेतृत्व में आप कहाँ तक सहयोग करेंगे? देखिए माननीय पत्रकार महोदय, हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं। पिछले विगत 1 सालों से हम लोग लगातार जनता की आवाज बन रहे हैं, और चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे पहला काम होता है आवाज बनना। आज जो भय का माहौल है, गांव के लोग दबे कुचले रहते हैं, उन्हें भय होता है कि उनकी आवाज को कहीं दबा नहीं दी जाए। तो हमारा पहला काम है आवाज बनना, गाँव के लोगों को एकजुट करना और उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना। और जब वार्ता नहीं होगी तो मुझे लगता है झारखंड में जगह जगह जलियांवाला बाग देखे जाएंगे, क्योंकि हम तो मानेंगे नहीं। प्रशासन को गोली चलाना है चलाए, हम अपना सीना आड़ के रख देंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई प्रशासन से नहीं है, क्योंकि वह तो 3rd 4th ग्रेड की नौकरी करने वाले अपने ही भाई बंधु हैं। और ड्यूटी बचाने के लिए, अपना ड्यूटी फर्ज निभाने के लिए, क्योंकि भारत सरकार जो है वह कंपनी के अधीन है, और कंपनी जो आदेश देती है सरकार को, सरकार कलेक्टर को देती है, कलेक्टर अपनी फोर्स भेजती है। तो हमारी लड़ाई उनसे कभी नहीं है, लेकिन ये तय है अगर अधिकार नहीं मिलता है तो आने वाला दिन झारखंड में जगह जगह जलियांवाला बाग देखने को मिलेगा। इसलिए देखने को मिलेगा, अभी उदाहरण को नलकूड़ा, वहाँ अडानी तो पहुंच गया है जमीन लेने के लिए, लेकिन जमीन कहाँ, उनको जमीन के बदले जमीन अब कहाँ दे रहे हैं, इसकी कौन गारंटी लेगा? स्पष्ट है कि जमीन के बदले जमीन नहीं मिलेगा, सिर्फ पैसा मिलेगा। तो उस पैसे का हम क्या करेंगे? कहाँ जमीन खरीदेंगे? क्या आप आसन बने में उनको जमीन देंगे? क्या रांची में, क्या धनबाद में जमीन देंगे? नहीं देंगे। तो इसलिए हमारा मानना है जमीन के बदले पहले जमीन मिले, उसके बाद, और पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि उद्योग वहाँ लगे जहाँ बंजर भूमि हो, खेतीहर भूमि में उद्योग ना लगे। दादा, आप पहले काफी शांति से जनसभा करते थे, शांति से अपनी बातों को रखते थे, लेकिन अब कुछ दिनों से काफी उग्र रूप से शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, कारण ये है कि हम पिता चुके हैं, हम विषाक्त हो चुके हैं। रीजन हमने बहुत दर्द देखा, हमारी माएँ बहनें, हमारे किसान, हमारे छात्र, सबके दर्द को देख देख कर एक तरह से एक छोटा सा उदाहरण देंगे। यदि आपको रोज 10 लोग पागल कहेंगे ना, तो आपको कब लगेगा कि यार सच में हम पागल हैं क्या? ठीक उसी प्रकार रोज हम दुख से मेरा सामना होता है, रोज हमें दर्द से सामना होता है, रोज असहाय लोगों से मिलते हैं, तो कह सकते हैं हम विषाक्त होने का कारण यही है, ये सिस्टम है। आज हो सके मैंने साहस किया है, इसलिए मैं यहाँ तक हूँ। आने वाले दिनों में और भी नौजवान साहस करेंगे, और मुझे लगता है इस राज्य में एक ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी, अशांति हो जाएगी। इसलिए अशांति ना हो, लोगों को शांति से अगर जीने दिया जाए तो सबको बराबरी में बांट दिया जाए। झारखंड में शासन सरकार जो है 3 साल से है, और आखिरकार इसने नियोजन नीति जो अभी तक पेज बनते आया है, और ये फिर से रद्द कर दी गई। आखिर झारखंडी युवाओं का क्या होगा? ये बेरोजगारी कब तक रहेगी? देखिए, झारखंडी युवाओं को एकजुटता के साथ सड़क में आने का समय है, क्योंकि ये बात मानना होगा, भले हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, गठबंधन कांग्रेस का है, लेकिन वहाँ पिंटू श्रीवास्तव बैठा है, वहाँ सुप्रियो भट्टाचार्य बैठा है, जो एक बंगाल का, एक बिहार का है, और भी जो लोग हैं उनके मैक्सिमम लोग इस राज्य के नहीं है। वो लोग चाहेंगे ही कि अपने जो बच्चे, अपने जो राज्य के हैं, उनका रास्ता छोड़ दिया जाए, उनको आने का रास्ता दिया जाए। तो इसलिए मेरा मानना है कि आज युवाओं के सामने विकल्प है, एक बहुत बड़ा आंदोलन, एक बहुत बड़ा विद्रोह। अगर वो अपने हिम्मत के साथ आ पाते हैं तो मुझे लगता है सफल होगा, नहीं तो फिर इस तरह नीति बनेगी, फिर कोर्ट जाएगी, रिजेक्ट होगी, और फाइनली झारखंड में इसी तरह चलता रहेगा। उम्र पार हो जाएगी, नौकरियां बाहरियों को बांट दी जाएगी, जिस प्रकार पहले बांटी गई है, फिर 35-20 साल आप चिल्लाते रहें। इसलिए आज एकजुटता का आवश्यकता है, और मैंने इस राज्य में एक बहुत बड़ा उलगुलान की आवश्यकता है, जो तख्ता के साथ साथ, व्यवस्था के साथ साथ, सत्ता के साथ साथ एक विचार, और जो सिस्टम जो मैंने मकड़े की जाल की तरह, दिमाग की तरह चाट रहा है, उसे साफ करने का समय। छात्र फिर से सड़क पर उतर गए हैं दादा, क्या लगता है इस बार जो नियोजन नीति रद्द हुआ, इसके बाद क्या खातियान आधार नियोजन नीति बन सकता है? दोनों सवाल को उत्तर साथ ही देते हैं। छात्र सड़कों पर क्यों नहीं आएंगे जितेंद्र बाबू? हम कल हजारीबाग गए थे, कुछ छात्र मिले, कुछ नहीं, लगभग 40 की संख्या में छात्र मिले। ठीक है, सब नाम प्यार से भोजन करवाया, लेकिन उनकी आंखों में बस उदासी देखी। उन्होंने बस एक ही बात को कहा कि जब घर वापस जाएं तो यहाँ से छोटी सी नौकरी लेकर जाएं। तो क्यों नहीं उदास दिखेंगे? वो अपने ख्वाबों को, अरमानों को
पूरे करने के लिए गए हैं। और आप अगर नियोजन नीति की बात करते हैं तो नियोजन नीति झारखंड के हित में तभी संभव हो पाएगी जब खतियान आधारित स्थानीय नीति बनेगी, उसके बाद नियोजन नीति बनेगी। उसके सिवा झारखंड के लिए कोई उपाय नहीं है। और साथ ही साथ उन्हें थोड़ा सा एक जिला वाइज सोचना होगा और वैकेंसियों को प्रखंड वाइज सोचना होगा, क्योंकि अगर आप भाषा को लेते हैं तो भाषा क्या है कि यहाँ प्रखंड भाषा बदल जाती है। तो अतः मुझे लगता है कि प्रखंड वाइज जो 3rd 4th ग्रेड की नौकरियां हैं उसे प्रखंड वाइज सोचना होगा। और हाँ, इसमें एक चांस ये भी बनता है कि जो लोग अपना हम मिलता है तो ये लोग थोड़ा सा मनमानी करते हैं, ये सवाल खड़ा होगा। लेकिन थोड़ा सा इस पर एक विचार करना होगा और भाषा को कहीं ना कहीं बैरियर के रूप में इस्तेमाल करना ही होगा। जिस प्रकार बंगाल के में स्पष्ट है कि आप बंगाली भाषा ज्ञान, बंगाली मान्यता, बिहार में अपना बिहार होने का निवासी, लेकिन झारखंड में वैकेंसी आती है तो ऑल ओवर इंडिया के लोग आगे भर देते हैं। तो इससे अच्छा झारखंड नहीं बनता, इससे अच्छा झारखंड नहीं बनता। बिल्कुल आपका भी बात सही है कि बच्चे पढ़ेंगे कि आंदोलन करेंगे। समस्या ये है बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, आंदोलन को भी कुछ लेने का प्रयास किया जा रहा है, ना उनके पास पढ़ने का अवसर मिल रहा है। कैसे पढ़ेंगे बताइए। आज बहुत सारे लोग हो सके कहेंगे कि नहीं सरकार की व्यवस्था, तब सरकारी स्कूल में जाके तमाम मीडिया बंधुओं पर देखिए क्या व्यवस्था है। आज अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो नर्सरी का फीस 3000 रुपये। कौन बच्चा 3000 रुपये देके अपने बच्चे को नर्सरी पढ़ाएगा? तो आज कहीं ना कहीं शिक्षा भी संकट में है, ना उन्हें पढ़ने के लिए सरकार तैयार कर रही है और ना ही आपका कह सकते हैं कि उन्हें लड़ने के लिए सरकार लड़ने में भी उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है। आज मुझे लगता है पढ़ाई और लड़ाई दोनों साथ करनी है। जो छात्र काफी दिनों से घर से बाहर रहकर काफी दिनों से उनका एज 28 से 29-30 साल हो गया है, उनमें आखिरी उम्मीद बची हुई थी कि सरकार इस साल वैकेंसी निकालेगी, लेकिन इस साल भी नियोजन रीति रद्द होने के कारण वैकेंसी सारे रद्द हो गई। उन छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, हम उनकी भावनाओं को समझते हैं, उनके दर्द को समझते हैं, लेकिन हम उन्हें यही संदेश देंगे हिम्मत ना हारें। ताले की अंतिम चाबी भी ताले को खोलती है, आप अपने हौसले के साथ रखें। और साथ ही यही कहेंगे जो भी नौकरियों की तैयारी करते हैं उन छात्रों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप दूसरा विकल्प लेके चलिएगा, क्योंकि सरकार जिस प्रकार राज्य और केंद्र की सरकार है जो झूठे झूठे वादे करती है, आप इनसे नौकरियों की अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। अतः आप दूसरा ऑप्शन लेकर चलिएगा जिससे आप अपने भविष्य को संवार सके, अपने बाल बच्चों को आगे पढ़ा सके, खिला सके और आपका जो मानव जीवन आया उसे काट सके। इसलिए मैं तमाम जो छात्र हैं जो आज कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनसे निवेदन होगा कि दूसरा विकल्प हमेशा लेकर चलिएगा। बाकी आप अपने पहले विकल्प को पाने के लिए मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, निश्चय आपको आपका अधिकार मिलेगा।